मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में अभी क्या चल रहा है, मैं उसे पूरी तरह से परिचित हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम एक समस्या को लेकर बहुत विचार कर रहे हो। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारा दिल उससे कितना दुखा है। तुम तो बहुत ही सच्चे दिल के इंसान हो, इसलिए भी तुम यह सोच रहे हो कि आखिर तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मुसीबत समझती हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। यह संदेश वास्तव में तुम्हारे लिए मेरा प्रेम ही है। तुम्हारे मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब है, ऐसे प्रश्न जो तुम्हें मन ही मन में खाए जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न जिसका तुम्हें उत्तर आज तक मिल नहीं पाया है, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर ढूंढने के लिए तुम बहुत ज्यादा भटके हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में जो समस्या चल रही है वह तुम्हें कितना परेशान कर रही है। किस प्रकार से तुम्हारे साथ लोगों ने तुम्हें दबाने का प्रयास किया, किस प्रकार से तुम्हारी आवाज को दबाकर तुम्हारे अच्छाइयों को छुपाया गया, किस प्रकार तुम पर किसी भी तरह का रहम नहीं किया गया, उल्टा तुम्हारी ही गलतियां निकालकर तुम्हें ही दोषी करार दिया गया, जबकि वास्तव में तुम गलत नहीं थे। फिर भी सबने बस तुम्हें ही दोषी मान लिया। ऐसी परिस्थिति में तुम करते भी तो क्या करते। मैं तुम्हारी मजबूरी को समझती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। तुम्हारे मन में कैसे कैसे ख्याल आते रहते हैं। मैं समझती हूँ तुम्हारी मुसीबतों को, तुम्हारे त्याग को, तुम्हारे अपनेपन को, और तुम जिंदगी से क्या चाहते हो, उन चीजों को भी। लेकिन आज मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि जो समस्या तुम्हें बहुत बड़ी लग रही है वह वास्तव में उतनी बड़ी नहीं है। केवल एक भ्रम है जो तुम्हें फंसाने के लिए फैलाया जा रहा है। एक ऐसा भ्रम जो वास्तव में तुम्हारा नुकसान कर नहीं सकता, लेकिन यदि तुम उसके तले दब जाओगे, तुम उसे ही सर्वोच्च मान लोगे, वह भ्रम तुम्हें खा जाएगा। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई मुसीबत आए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हें हराकर जीत सके। ऐसा नहीं है कि मैं किसी अन्य व्यक्ति को विजय नहीं दिलाना चाहती, किंतु जो तुम्हें हराना चाहता है वह वास्तविक रूप से सच्चे मन से तुम्हें हरा नहीं सकता। वह छल, झूठ, फरेब का सहारा लेकर ही, कूटनीति का सहारा लेकर ही तुम्हें हरा सकता है, क्योंकि तुम्हारा मन सच्चा है। इसलिए मेरे बच्चे, सच्चाई के साथ तुम्हें कभी हराया ही नहीं जा सकता, जबकि वह सभी लोग जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, जो तुम्हें हराना चाहते हैं, वह केवल कूटनीति का सहारा ले रहे हैं। और यह तुम्हारे अंदर एक बात रही है कि तुम कूटनीति नहीं करते हो। तुम अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, जबकि अन्य लोग अपने लाभ के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि तुम्हें दुख मिल जाता है, परंतु अंततः क्या होगा यह कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि वह सभी लोग जो कूटनीति का सहारा लेकर तुम्हें नीचा गिराना चाहते हैं, तुम्हें अकेला तन्हा करना चाहते हैं, उनकी कूट धरी की धरी रह जाएगी। वह हार जाएंगे, वह कभी जीत नहीं पाएंगे, और न केवल वह हारेंगे बल्कि अपना सब कुछ खो बैठेंगे। अपना प्रेम, अपना जीवन, अपना धन, अपना यश, अपनी कीर्ति, वह सब कुछ खो देंगे। और जब वह उसे खोए तो यह सारी चीजें बदले में तुम्हें प्राप्त होने लगेगी। एक लंबी आयु, धन, यश, कीर्ति, वैभव, संपन्नता, समृद्धि और सम्मान, तुम्हें यह सब कुछ प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, जिन लोगों से तुमने यश सम्मान की चाह रखी थी, जिनसे तुमने उम्मीद लगा कर रखी थी, उन लोगों ने तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेरा है।
तुम्हारे साथ देने के बजाय तुम्हारे साथ फरेब किया है, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां की है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए घनघोर कुकर्म किए हैं, तुम्हारे खिलाफ बेवजह बेबुनियादी षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन तुम उनकी वास्तविकता को समझ नहीं पाए। लेकिन मेरे बच्चे, अब उन्हें अपने इन कर्मों का हिसाब देना होगा, और जितना ज्यादा तुम्हें अपमान मिला है उससे कहीं ज्यादा अब तुम्हें सम्मान मिलेगा। यह अपमान तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला है, बल्कि तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हुए लोगों ने तुम्हें दिया है। अब वह पीठ पीछे भी तुम्हारी तारीफ करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी समृद्धि दिला दूंगी कि उनका मन तन सब कुछ तुम्हारी संपन्नता, तुम्हारे वैभव, तुम्हारी समृद्धि के तले दब जाएगा। तुम्हारी समृद्धि का प्रभाव इस कदर होगा कि हर कोई तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा, और यहीं से तुम्हारी विजय पताका फहराने लगेगी। तुम्हारा विजय तय हो जाएगा। मेरे बच्चे, वह सब जिन्होंने तुम्हें सम्मान नहीं दिया, उन सबके मन में भी तुम्हारे प्रति एक प्रकार का सम्मान और डर बैठ जाएगा। वह तुम्हारे समक्ष कोई भी बात कहने से भयभीत होंगे। जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराइयां करते थे, वह भी पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ करेंगे, और तुम्हारे मुख पर तो करेंगे ही करेंगे। इस प्रकार तुम विजय की ओर बढ़ते जाओगे। तुमने जिससे प्रेम की चाह रखी थी, वह इस कदर मजबूर हो जाएगा कि उसे तुम्हें प्रेम देना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने प्रेम में बहुत कुछ खोया है। तुमने सर्वप्रथम तुमने अपने आप को ही खो दिया। तुमने अपने महत्व को कम करके उसे ज्यादा महत्व दिया। क्या कुछ नहीं करना चाहते थे तुम उसके लिए? उसके बावजूद जब उसने तुम्हारा सम्मान नहीं किया, तो तुम्हें मजबूरन कई कड़े फैसले लेने पड़े। मैं तुम्हारे उन फैसलों की कद्र करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ कि किन परिस्थितियों में तुमने वह फैसले लिए थे और किन परिस्थितियों में तुम आगे फैसले लोगे। लेकिन मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हें किसी की चाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे व्यक्तियों को भेजूंगी जो तुम्हें बहुत प्रेम करेंगे, तुम्हें इतना प्रेम देंगे कि तुम अपने सारे पापों को, अपने सारे दुखों को, सारे कष्टों को, सारी तकलीफों को भूल जाओगे। मेरे बच्चे, तुमने गलतियां की, उनकी भी तुम्हें माफी मिल जाएगी और तुम उसका भी विचार नहीं करोगे। यह चक्र बहुत गहरा है। तुम ध्यान दे रहे हो ना मेरी बातों पर? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? यह चक्र तुम्हें अचंभित कर देगा। इस चक्र के महत्व को कम मत समझो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जीवन एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। तुम्हारा जीवन संपन्नता की ओर बढ़ता जा रहा है। मेरी नजरें विभिन्न रूप में, कई बार पशुओं के रूप में, कई बार पक्षियों के रूप में, कई कीट पतंगों के रूप में, कई मनुष्यों के रूप में तुम्हारे समक्ष है। मेरी नजरें तुम पर ही है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं सदा ही तुम्हारा साथ दूंगी। खिलते पुष्प से तुम्हें इसका संकेत मिलेगा। यह संकेत है तुम्हारे विजय का, यह संकेत है तुम्हारी समृद्धि का, संकेत है तुम्हारी संपन्नता का। तुम अब जीतने वाले हो। तुम्हारी विजय पताका फहराने वाली है। किसी में भी क्षमता नहीं जो तुम्हें विजय होने से रोक सके। उड़ते बादलों के बीच उड़ते पंछी तुम्हें इसका संकेत देंगे। हरियाली तुम्हें संकेत देगी। मेरे बच्चे, मैं विभिन्न द्वारों से, विभिन्न आयामों से तुम्हें देख रही हूँ। तुम पर नजर बनाए रखी हूँ। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा, हर घड़ी, हर पल तुम्हारे साथ है। हवाएं तुम्हें इसका संकेत देती रहेंगी। सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति होने का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा।
तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारे लिए यह बधाई का समय शीघ्र ही निकट आने वाला है। वह समय आ रहा है जब तुम्हें संसार का प्रत्येक प्राणी आकर बधाई देगा और तुम्हारे हृदय के फूल निश्चित ही खिल जाएंगे। तुम प्रसन्न हो जाओगे और खुशियां मनाओगे। और वह खुशी कौन सी है जो तुम्हारे घर आने वाली है, वह मैं तुम्हें आज बताऊंगी। आज तुम मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और इस बात को भी समझना। मेरे बच्चे, जीवन में जब कोई खुशी आती है तो बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां लेकर आती है जिनको तुम्हें निभाना अति आवश्यक है, क्योंकि खुशियों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी इंसान के जीवन में जरूरी है। अपने घर में खुशियां देखना हर व्यक्ति चाहता है और हर व्यक्ति की खुशकिस्मती होती है कि उसके घर में और उसके जीवन में कोई खुशखबरी आए और कोई ऐसी खुशी आए जिसे प्राप्त करते ही उसके मन के हजारों फूल एक साथ ही खिल जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, खुशियां ही तो इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखती है और कोई भी व्यक्ति खुशियों को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाता है और यही खुशी तुम्हें तुम्हारे जीवन में साहस भी देती है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए तुम्हें बल की आवश्यकता होती है और वह केवल तुम्हें मिलने वाली खुशी से प्राप्त होता है। इसलिए मेरे बच्चे, अभी तो तुम्हारे जीवन में जो खुशी आने वाली है, उस खुशी को प्राप्त करने के लिए और अपने घर में खुशी के कदम रखने से पहले तुम्हें उसके लिए कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। सबसे पहली तैयारी तुम्हारी यह है कि तुम अपने हृदय को कुछ विशाल बनाओ। अपने हृदय को विशाल बनाने का अर्थ है कि कुछ बड़ा करो, अर्थात अपने हृदय को बड़ा बनाना सीखो, क्योंकि जब बड़ी बड़ी खुशियां इंसान को प्राप्त होती हैं, तो एकदम से इंसान अपने होश खो बैठता है, अर्थात वह उन खुशियों को कई बार संभाल नहीं पाता और उसके पैर डगमगाने लगते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार किसी इंसान के पास यदि बिल्कुल भी धन रुपए ना हो और अचानक से उसे बहुत सारा धन इकट्ठा प्राप्त हो जाए तो वह बावला हो जाता है, क्योंकि वह इतना सारा धन एक साथ देखता है। जहां उसने कभी रुपए पैसे नहीं देखे होते, वहां इतना धन देखने के बाद उसके मन का और दिमाग का संतुलन खो जाता है और वह कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि वह संसार में स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है। कई बार कुछ इंसान के हृदय के अंदर इस बात के चलते अहंकार भी विराजमान हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले यदि तुम अपने हृदय को बड़ा कर लोगे तो तुम उस खुशी को आराम से संभाल पाओगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि तुम इस तरह के भाव को महसूस कर पाते हो और अपने जीवन में कई बार तुम्हें मिलने वाली खुशी इतना खुश कर देती है कि तुम्हें जीवन में फिर बार बार ऐसी ही खुशी प्राप्त करने के लिए और मेहनत करने का जुनून और तुम्हें शक्ति प्राप्त होती है और तुम लगातार मेहनत करते रहते हो। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम किस तरह की खुशियों को प्राप्त करने के लिए किस तरह के कार्यों को करो। ध्यान रखो कि जीवन में हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है और उसके जीवन में उसे संतान सुख मिले, यह सभी चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि उन्हें उनके माता पिता का सुख प्राप्त हो। इसके साथ साथ हर व्यक्ति के हृदय में यह खुशी छुपी होती है कि उसके जीवन में एक ऐसा घर प्राप्त हो जो उसके सपनों का महल हो। और इसके साथ साथ हर व्यक्ति को इस तरह का प्रेम चाहिए जो उसे सबसे ज्यादा प्रिय हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यह खुशियां हर व्यक्ति को चाहिए होती हैं और इन खुशियों को प्राप्त करने के पश्चात हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है
और हर व्यक्ति के हृदय को इसको प्राप्त करने से सुकून भी प्राप्त होता है। और एक ऐसी ही खुशी तुम्हें प्राप्त होने वाली है, और वह यह है कि जिस कार्य के बारे में काफी समय पहले तुमने सोचा था और वह कार्य तब पूरा नहीं हुआ था, कुछ ना कुछ परेशानी के कारण वह कार्य अधूरा रह गया था, लेकिन अब वह कार्य पूर्ण होगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि वह कार्य कैसे पूरा होगा, उसका रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि यह खुशी एक रास्ते के द्वारा तुम्हें प्राप्त होगी, यह अनजाने में तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। मेरे बच्चे, यदि कभी भी तुमने किसी ऐसी दैवीय शक्ति के लिए विश्वास रखा जिसके लिए तुम्हारे हृदय में सबसे ज्यादा विश्वास हुआ और तुमने उनकी पूजा की, आराधना की, उनका व्रत रखा, मंत्र जाप की और बहुत समय करने के पश्चात तुम्हारा वह कार्य पूरा नहीं हुआ, तो तुमने उनकी पूजा करना और उनका व्रत रखना अर्थात उपवास रखना छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर यह भाव आने लगे कि तुम्हारे इतने पूजा पाठ से और इतने मंत्र जाप से तुम्हारा वह कार्य पूरा नहीं हुआ, और वह कार्य जब पूरा होने का समय निकट आ ही रहा था कि तुमने अपने कार्यों को बंद कर दिया। इस बात को एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि दैवीय शक्तियां तुम्हारा इम्तिहान लेती हैं, और इम्तिहान लेते समय तुम्हें अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होता है। मेरे बच्चे, उस कार्य को करना तुम छोड़ते हो यदि वह तुम स्वार्थवश कर रहे थे, यह साफ झलकता है, और यही दैवीय शक्तियां देखती हैं कि तुम निस्वार्थ पूजा कर रहे थे या स्वार्थवश। तुम्हारा मंत्र उच्चारण का एक एक शब्द जो तुम मन से उच्चारण कर रहे थे, वह तुम केवल कर रहे थे, तभी तुमने उस कार्य को छोड़ दिया। एक बार भी तुमने यह नहीं सोचा कि जिस कार्य को तुम छोड़ रहे हो, उसको छोड़ने के पश्चात उन दैवीय शक्तियों को जितना तुमने स्वयं की ओर आकर्षित नहीं कर पाया था, उतना तुमने अपने कार्यों को करके दूर कर दिया। मेरे बच्चे, वह कार्य जो दैवीय शक्तियों को क्रोधित करते हैं और प्रसन्न नहीं कर पाते, अर्थात वह कार्य यह है कि तुमने पूजा करना छोड़ दिया, जल्दी उठना छोड़ दिया, मंत्र उच्चारण करना छोड़ दिया, और ऐसे बहुत सारे कार्य जो तुमने अपने कार्यों के अधूरे रहते छोड़ना उचित समझा, लेकिन तुम भूल गए। यहीं पर तुम सबसे बड़ी गलती कर चुके हो, और यही कारण है कि तुम्हारा वह कार्य अभी तक अधूरा है, क्योंकि जिस दैवीय शक्ति को तुम अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इतनी पूजा पाठ कर रहे थे, जब तुमने वह कार्य करना छोड़ा, तब वह दैवीय शक्ति इतना प्रसन्न नहीं हुई थी जितना कि तुम्हारे कार्य करने से तुम पर क्रोधित हुई। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी पूजा पाठ को, किसी भी मंत्र उच्चारण को या किसी भी ऐसी दैवीय शक्ति से जुड़े हुए कार्य को करना प्रारंभ करो, तो उसे यदि तुम स्वार्थवश कर रहे हो और स्वार्थ पूरा ना होने पर उसे छोड़ देते हो, तो तब शक्तियां और भी नाराज होती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अब एक बात को स्मरण करना होगा कि जिस कार्य को, अर्थात जिस पूजा को करना और जिस मंत्र उच्चारण को करना तुमने छोड़ दिया था, उसे पुनः करना प्रारंभ करो। और यदि कोई व्रत तुमने अधूरा छोड़ दिया था, उसे भी पूर्ण करो, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ से जुड़े हुए कार्य यदि अधूरा छोड़ा हुआ है, तो उसे पूर्ण करना अति आवश्यक है। और तुम देखना कि कुछ ही समय बीतेगा और तुम्हारे जीवन में वह खुशी आ जाएगी, जिस खुशी के लिए तुमने इतने दिनों पूजा के मंत्र उच्चारण किए, सभी कार्य किए थे, उन सभी का फल तुम्हें निश्चित ही प्राप्त होगा। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। मेरे बच्चे, इस प्रकार से समझो कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा अपना हो या कोई पराया या तुम्हारा कोई मित्र, यदि वह तुमसे प्रतिदिन बहुत अच्छे से वार्तालाप करता है
और तुम्हारी उससे बहुत अच्छी मित्रता है। तुम दोनों के बीच में परस्पर प्रेम है और तुम दोनों ही एक दूसरे के भाव को समझते हो, जानते हो। और उसके पश्चात यदि कोई व्यक्ति अचानक से तुमसे बात करना छोड़ दे और तुम उसकी तरफ देखो, वह तुम्हारी तरफ देखे ही ना, तुम्हारे हृदय का भाव किस प्रकार से होगा महसूस करो। तुम कैसा सोचोगे उसके बारे में। और तुम हमेशा उससे जो इतना प्रेम करते रहे, इतनी मित्रता निभाते रहे, तुम्हारे हृदय को निश्चित ही बहुत ज्यादा कष्ट होगा और तुम्हें क्रोध भी आएगा, क्योंकि तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं होगी और ना ही तुम्हारा कोई दोष होगा। केवल वह व्यक्ति खुद की स्वेच्छा से तुमसे बात करना छोड़ रहा है। यह बात तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के साथ इसी प्रकार होता है। और यदि तुम दैवीय शक्तियों को अलग समझते हो तो यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि दैवीय शक्तियां भी तुमसे उसी प्रकार जुड़ जाती हैं जिस प्रकार तुम दैवीय शक्तियों से जुड़ जाते हो। और तुम जब भी किसी के साथ पूजा पाठ करके जुड़ाव करते हो, वह दैवीय शक्तियां तुम्हारी हर बात को, हर प्रार्थना को, हर कर्म को जानती हैं और समझती भी है। तुम जो मन में सोचते हो उसे भी जान लेती हैं और उनको इस बात का भी ज्ञात रहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज की कमी है। मेरे बच्चे, तुम्हें उनसे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है और ना कुछ मांगने की। जब वह सब कुछ जानती है तो तुम्हें वह स्वयं ही वह चीज देंगी जो तुम्हें चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी परस्पर उनसे प्रेम करते रहना होगा। और जिस प्रकार का भाव तुम शुरू से उनके प्रति रखते हो, वैसे ही रखो, विश्वास रखो और हमेशा उनकी पूजा करो। लेकिन ध्यान रखो कि उसमें स्वार्थ का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार मित्रता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता और तुम्हारे जीवन साथी का रिश्ता स्वार्थवश नहीं चल सकता, उसी प्रकार यदि तुम दैवीय शक्तियों से स्वार्थ बस अपना जुड़ाव रखते हो तो वह संबंध शीघ्र ही टूट जाएगा, क्योंकि तुम ज्यादा लंबे समय तक ना तो उनके समीप रहकर उनसे प्रार्थना कर पाओगे और ना ही पूजा कर सकते हो। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम जीवन की कुछ खास बातों को आज मेरे मुख से सुन लो। सबसे पहली बात, यदि तुम्हें जीवन में किसी के लिए सुख चाहिए, अर्थात अपने लिए कोई सुख चाहिए, अपनी संतान के लिए कोई सुख चाहिए, या तुम अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए सुख चाहते हो और अपना जीवन सुख में बिताना चाहते हो, तो सबसे पहला कार्य तुम्हें यही करना होगा कि जीवन में कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कष्ट पहुंचाने का प्रयास करे तो करे, लेकिन तुम भूल से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाओगे। आज तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि कभी भी तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिसको करने से किसी के हृदय को कष्ट उत्पन्न हो, और तुम इस तरह की कोई बात नहीं बोलोगे जिसको सुनकर किसी के हृदय को दुख हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि जीवन में सुख भोगना है और तुम सबके लिए सुख चाहते हो, तो तुम किसी को कष्ट नहीं दे सकते। स्वयं के लिए सुख भोगने का अर्थ है दूसरों के लिए सुख देना, अर्थात तुम्हारी वजह से किसी को कष्ट ना हो। तुम देखना, तुम्हारे जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा, केवल सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ तुम इस प्रकार से समझो कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कोई गलत बात बोले या कोई ऐसी बात बोले जिससे कि तुम्हारा मान सम्मान कम हो और तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच आए, अर्थात कोई ऐसी गलत बात जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यदि किसी व्यक्ति के मुख से वह बात तुम्हारे लिए किसी और के सामने निकल जाए, तो तुम निश्चित ही बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हें दुख होगा
कष्ट होगा कि उस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में इस तरह की बात कैसे बोल दी। लेकिन मेरे बच्चे, यही तुम एक बात का और विशेष ध्यान रखना कि कभी भी तुम किसी को कोई ऐसी बात मत बोलना जिससे किसी और का मान सम्मान कम हो, किसी और की इज्जत पर आंच आए। क्योंकि जिस प्रकार तुम स्वयं के लिए सोचते हो, उसी प्रकार तुम दूसरों के लिए सोचना। यदि तुम्हें अपना मान सम्मान प्यारा है, इज्जत प्यारी है, तो निश्चित ही तुम दूसरों के मान सम्मान का ख्याल रखना। और मैं यह तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी जीवन में तुम्हारा मान सम्मान कम नहीं होगा और ना ही तुम्हारी इज्जत पर दाग आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम किसी के बारे में कोई गलत ऐसी बात नहीं बोलोगे जिससे किसी का मान सम्मान कम हो, तो दैवीय शक्तियाँ अर्थात मैं तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करूंगी और ऐसे किसी भी व्यक्ति को तुम्हारे लिए ऐसी कोई वाणी नहीं बोलने दूंगी जिससे तुम्हारी इज्जत कम हो। और इसके साथ साथ जीवन में तुम धन कमाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। रुपए, पैसे, ऐशो आराम सबको अच्छा लगता है और सभी इसको चाहते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सब प्रेम करते हैं। हर व्यक्ति की धारणा होती है कि उसके पास बहुत सारा धन हो और वह अपने जीवन में सभी इच्छाओं को पूरा करे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम एक बात को हमेशा स्मरण रखना कि जिस प्रकार से तुम धन प्राप्त करना चाहते हो और अपने जीवन में लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, तो किसी की लक्ष्मी अर्थात किसी के धन पर गलत नजर मत डालना, ना ही उसे चुराने का प्रयास करना और ना ही गलत रास्ते से धन को अर्जित करने का प्रयास करना। केवल ईमानदारी से और सही सोच से तुम धन को अर्जित करोगे तो तुम ज्यादा धन अर्जित भी कर पाओगे और तुम ज्यादा ऊंचाइयों पर भी जा पाओगे, जहां से बहुत सारा ऐशो आराम और धन तुम प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि यदि केवल के पीछे भागते भागते तुम सही गलत का फर्क भूल गए, तो निश्चित ही तुम ना तो धन इकट्ठा कर पाओगे और ना ही जीवन में कभी आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि वहीं के वहीं तुम्हारा यह रास्ता रुक जाएगा। वो इसलिए क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी की धन पर बुरी नजर डालता है, तो या उसे किसी गलत रास्ते से अर्जित करने का प्रयास करता है, तो निश्चित ही उसका किया गया कार्य लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं कर पाता। और जब तक लक्ष्मी तुमसे प्रसन्न ना हो जाए, तब तक तुम लक्ष्मी को अर्जित नहीं कर सकते। उनका आशीर्वाद प्राप्त करोगे तभी तुम धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा तुम धन को प्राप्त भी कर सकते हो। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखना कि यदि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ खड़े हो या तुम्हारे साथ रहे, यह तुम स्वयं सोचो, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने घर के लोगों का साथ मिले, प्रेम मिले और उनके साथ वह खुशियां मनाए। क्योंकि कोई भी खुशी जब तक अधूरी है, जब तक तुम्हारे घर के परिवार के सदस्य तुम्हारे साथ ना हो, और जब तुम्हारे घर परिवार के सदस्य तुम्हारे साथ हो, तब वह खुशी तुम्हारी दुगनी हो जाती है। इसलिए कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जिस प्रकार से तुम अपने घर परिवार के सदस्यों का ख्याल रखते हो और उनका साथ चाहते हो, तो निश्चित ही तुम कभी भी किसी के घर परिवार के सदस्यों को दूर करने और उन्हें भड़काने का प्रयास भूलकर भी मत करना। मेरे बच्चे, इस प्रकार से समझो कि यदि तुम अपनों का साथ पाना चाहते हो, तो तुम्हें किसी के लिए उसके बारे में द्वेष भावना नहीं रखनी है और ना ही तुम किसी को अलग करने का प्रयास करोगे। यदि तुम किसी को अलग करने का प्रयास करोगे, तो निश्चित ही तुम ना तो किसी को उससे अलग कर पाओगे और ना ही वह अलग हो पाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखोगे
जब हम जीवन में चाहते हैं वैसा ही हमें दूसरों के साथ करना चाहिए, और जिस बात के लिए हमें दूसरों के प्रति बुरा लगता है उस कार्य से कोष दूर रहना चाहिए। अगर तुम उन कार्यों को करोगे जो कार्य तुम्हें स्वयं के लिए प्रसन्न नहीं है, तो तुम निश्चित ही जीवन में सुख भोगोगे और खुशियां मनाओगे, तो खुशियां तुम्हारे कदम चूमेंगी और तुम जीवन में हर सुख को प्राप्त करोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, सुख और खुशियां तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति उनकी कीमत को समझता है, और जो व्यक्ति उसकी कीमत को नहीं समझता है तो निश्चित ही खुशियां आकर भी चली जाती है, और व्यक्ति उन खुशियों को पाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन खुशियों को प्राप्त करना फिर किसी भी व्यक्ति के बस में नहीं रह जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है, और यदि ध्यान रखकर आगे बढ़ो तो जीवन में केवल सुख, खुशी, धन दौलत, इज्जत शोहरत, अच्छी संतान, अच्छे माता पिता, अच्छा घर, अच्छी हर चीजें तुम्हें प्राप्त होंगी, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही प्राप्त होगा। यही तो प्रकृति का नियम है, और मेरा भी। मेरे बच्चे, जैसा जैसा आगे तुम करते जाओगे वैसा वैसा तुम्हें प्राप्त होगा। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम क्या करते हो। अगर सही करते हो तो सही प्राप्त होगा, गलत करते हो तो तुम फिर ईश्वर की शक्ति के सामने कितना भी गिड़गिड़ा के प्रार्थना करोगे, रोना प्रारंभ करोगे, लेकिन अपने कर्मों का फल तुम्हें निश्चित ही भोगना होगा। और हर व्यक्ति भोगता भी है, लेकिन वह अपनी गलतियों को कभी महसूस नहीं कर पाता और ना ही सोच पाता है कि वह कौन से ऐसे कर्म कर चुका है जिसकी वजह से कष्ट भोग रहा है। बार बार रोकर दैवीय शक्तियों के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी आंखों से स्वयं ईश्वर की शक्ति को नहीं देख पाता। उसे यह नहीं दिखाई देता कि जो उसके साथ हो रहा है वह सब उसी ने तो अपनी ओर आकर्षित किया है, अपने कर्मों से, अपनी सोच से, और जैसा जैसा वह करता गया वैसा वैसा उसे प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति को इस बात की सोच रखनी चाहिए कि वह कभी भी जीवन में किसी भी कार्य को कर ले, लेकिन कभी भी किसी भी कार्य को करते हुए वह अगर गलतियां करता जाएगा तो निश्चित ही उसे उस गलतियों की सजा भी भोगनी होगी और उसे हर चीज का भुगतान करना होगा। लेकिन मेरे बच्चे, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब दुविधा की घड़ी आती है तब वह बेचैन हो उठता है। यह दर्शाता है कि उसका भगवान के प्रति जरा भी विश्वास नहीं है। वह भय भी हो उठता है, और जिस मनुष्य के भीतर भय बसता है उसके भीतर मेरा वास वास्तव में हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह बहुत ही दिव्य संदेश है, और यह संदेश उन नेत्रों तक ही पहुँचेगा, उन पुण्य आत्माओं तक ही पहुँचेगा जिनके जीवन में चमत्कार की घड़ियां घटने वाली हैं। आज जब तुम तक यह पहुँचा है तो यह प्रमाणिकता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। कुछ ऐसा घटने वाला है जो तुम्हारी सोच से, तुम्हारी कल्पना से अत्यंत परे है। मेरे बच्चे, प्रकृति के वातावरण का लाभ लेते हुए अब तुम अपने जीवन को बेहतर दिशा में लेकर जाने वाले हो। अब समय हो चला है जब तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल दिया जाए। तुमने काफी प्रतीक्षा कर ली है, बहुत परीक्षा भी दी है। अब तुम्हारी परीक्षाओं के दौर का अंत हो चला है। अब वह सारी समस्या खत्म होने वाली है जब तक तुम्हें पूरी तरह से घेरे हुई थी, और ऐसा होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह प्रकृति संतुलन के नियम पर चलती है।
यहाँ प्रत्येक चीज संतुलन के आधार पर ही चलता है। यदि समुद्र का जल वाष्पित होकर सूर्य की ऊर्जा में समाता है, यदि वह बादल बनता है, तो अंततः वही वर्षा बनकर उसी समुद्र को भरने का कार्य भी करता है। यही नियम मनुष्य की क्रिया पर भी लागू होता है। यही नियम मनुष्य के विचारों पर भी लागू होता है। किसी भी जीव का जीवन इन नियमों से वंचित नहीं है, फिर चाहे वह कितना ही सूक्ष्म जीव हो या फिर अत्यंत ही विशाल जीव हो, यह तुम्हारे जीवन पर हर समय कार्य कर रहा होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम जो भी क्रिया कर रहे हो, प्रतिक्रिया स्वरूप में तुम्हारे जीवन में भी वह घटना घटने ही वाली है। तुम जो भी विचार कर रहे हो, वह प्रतिक्रिया स्वरूप में तुम्हारे जीवन में घटकर रहेगी। इसलिए तुम्हारे विचार जितने ज्यादा नकारात्मकता से भरे होंगे, जितने ज्यादा संशय से भरे होंगे, जितने ज्यादा संदेह होंगे तुम्हारे विचारों में, उतने ही ज्यादा मात्रा में तुम्हारे जीवन में संदेह की, संशय की और नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होने लगेंगी। इसलिए मेरे बच्चे, जितना ज्यादा संभव हो सके अपने विचारों को सकारात्मक परिस्थितियों से भर डालो। अपनी संगति को ऐसे लोगों के साथ रखो जो तुम्हारे विचारों में सकारात्मकता का संचार करें, जो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करें, जो तुम्हारे भीतर संदेह उत्पन्न ना करें, जो तुम्हें असुरक्षा की भावना से ग्रसित ना करें। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह तुम्हें संदेह की परिस्थितियों से भरा जाएगा। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हारे मित्र हो या तुम्हारे मित्र ना हो, जो तुम्हारे कार्य क्षेत्र के हो या फिर तुम्हारे साथ के हो, लेकिन यदि वह सब तुम्हारे भीतर असुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं, तुम में किसी भी प्रकार की कमी को गिनने वाला नकारात्मकता को उत्पन्न कर ही लोगे, क्योंकि यह भी प्रतिक्रिया स्वरूप में ही होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में अपने संगति का वास्तविक चुनाव करना होगा और उन मनुष्यों को, उन परिस्थितियों को त्यागना होगा जो किसी भी प्रकार की तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को भरने का कार्य कर रहे हो। अन्यथा तुम चाहकर भी अपने जीवन में बदलाव नहीं कर पाओगे। अन्यथा कोई देवदूत चाहकर भी तुम्हारे जीवन में बदलाव कर सकने में सक्षम नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा चुनाव किया है, क्योंकि तुम एक बेहद ही पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर पवित्रता कूट कूट कर भरी हुई है। वास्तव में तुम शांति प्रिय जीवन चाहते हो, लेकिन संसार की रीति ऐसी है, मनुष्यों का विचारधारा इस प्रकार से कार्य कर रहा है कि वह हिंसात्मक होते जा रहे हैं। वह एक दूसरे को गिराकर, एक दूसरे का पतन करके ऊपर की ओर उठना चाहते हैं। वह अपनों से ही लड़ना चाहते हैं और अपनी विद्वता को, अपने बल को, अपने ज्ञान को, अपनी प्रभु संपदा को सिद्ध करना चाहते हैं। कभी समृद्धि के माध्यम से, तो कभी ज्ञान के माध्यम से, तो कभी कभी वो अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए इस हद तक नीचे चले जाते हैं जिसकी कल्पना करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। और वास्तव में मनुष्य अपनी पतन का कारण स्वयं ही खोज रहे हैं। इसलिए ऐसी पतन की स्थिति में, ऐसे विनाश के दौर में, जब सब कुछ अपने विकराल रूप में होने वाला है, मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसी सात्विक और पुण्य आत्मा को किसी प्रकार की समस्या ना हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा ही बेहतर होता जाए। मैं तुम पर सूर्य की लालिमा बिखेरने वाली हूँ। सूर्य वह जो तुम्हारे जीवन को उदय करे, सूर्य वह जो तुम्हारे जीवन में प्रेम का संचार करे, सूर्य वह जो तुम्हें धन न समृद्धि संपदा से भर दे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर आत्म जागृति के रूप में उत्पन्न होने वाले सूर्य की बात कर रही हूँ, जो तुम्हारी रगों में प्रेम का संचार करेगा,
जो तुम्हारी रगों में साहस और हिम्मत का संचार करेगा, क्योंकि इस क्षण यह तुम्हें किसी चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है तो वह है आत्मविश्वास की, तो वह है तुम्हारे भीतर हिम्मत की अत्यधिक मात्रा की, क्योंकि यह हिम्मत ही है जो तुम्हारे भीतर तुम्हें यह बताएगा कि तुम क्या कर सकने में सक्षम हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन है, इसकी बागडोर तुम्हारे हाथों में होनी चाहिए, ना कि समाज द्वारा निर्मित किन्हीं कुरीतियों के विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से तुम्हारा जीवन होना चाहिए, या फिर मनुष्यता ने जिस तरह की मापदंड को जन्म दिया है उनके आधार पर वास्तव में मनुष्य ने जिन मापदंडों को आधार बना लिया वह पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि उनका अस्तित्व ईश्वर के गुणों से मेल नहीं खाता। मनुष्य ने सौंदर्य की जैसी रूपरेखा की है वह पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि देवताओं का सौंदर्य मनुष्य के सौंदर्य से भिन्न है, क्योंकि इस संसार में जितने जीव हैं वह मेरे ही द्वारा गढ़े गए हैं, उनका सौंदर्य भिन्न है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जीत की दिशाओं का निर्माण करने अब मैं स्वयं आ रही हूँ। मैंने तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को बहुत अच्छे तरीके से देखा है और मैं यह जान सकती हूँ कि तुम लोगों की सहायता क्यों नहीं ले पा रहे हो, उनकी भी जो स्वयं से तुम्हारी सहायता करने को तैयार है। मेरे बच्चे, मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ कि क्यों तुम किसी भी तरह की ईश्वरीय अथवा मानवीय सहायता से वंचित रह जाते हो, क्यों तुम्हें संकेतों का अर्थ मालूम नहीं पड़ता है, क्यों तुम यह नहीं समझ पाते हो कि तुम्हारे लिए क्या रचित किया जा रहा है। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं स्वयं आ रही हूँ, तो मेरे होने का एहसास, मेरी अनुभूति तुम्हें निरंतर महसूस होती रहेगी। मैं किसी भी रूप में रहूं, तुम उस एहसास को भूल नहीं पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर से भय का त्याग कर दो, अपने भीतर से भय की सभी बेड़ियां तोड़ दो, और अब जबकि मैं आ रही हूँ तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। अपनी जीत की पुष्टि करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इसी क्षण संख्या 222 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम इस जीत को अपनाने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हो और तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मानव रूप में होकर ही सहायता करूंगी। तुम मेरे जिस रूप को विचार करते हो वास्तव में वह मानव रूप होता है, लेकिन मैं इतना सीमित नहीं हूँ जो किसी एक रूप में बंध जाऊं। मेरे विभिन्न रूप है। वास्तव में मैं प्रत्येक अणुओं के माध्यम से अपने कार्यों का संचालन करती हूँ, लेकिन तुम मुझे मनुष्य रूप में ही मानते हो, कभी भगवान के रूप में, तो कभी भगवान के पुत्र के रूप में, तो कभी देव के रूप में, तो कभी ऊर्जा शक्ति के रूप में। लेकिन मैं वास्तव में इन सब से ही परे हूँ। जो मैं हूँ उसकी कल्पना तक तुम अभी पहुँच नहीं पाए हो, इसलिए निरंतर शिकायतें करते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम ना तो अपनी क्षमता को समझते हो, ना ही मेरी महिमा को जानते हो, ना तुम मेरी ताकत को जानते हो, ना अपने संकल्प शक्ति को जानते हो। जिस दिन तुम्हारा परिचय तुम्हारी अपनी संकल्प शक्ति से हो गया, जिस दिन तुम अपने भीतर उतर गए और अपने आप को जान लिया, उस दिन तुम मेरे स्वरूप को भी जान जाओगे। उस दिन तुम वंचित ना रहोगे किसी भी प्रकार की सहायता से, किसी भी प्रकार की दिव्यता से। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम प्रेम की अभिलाषा लिए अब तक जीवन जीते आए हो, जो अब तक पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन यह ज्यादा समय की बात नहीं है। अब तुम पूर्णतः में इन सब का एहसास करने वाले हो। अब तुम्हारा जीवन वास्तव में वास्तविक रूप से ही बदलेगा। यह परिवर्तनकारी युग है और तुम इस युग के साक्षी होने वाले हो।
इस युग में तुम्हारे लिए बहुत कुछ घटना घटने वाली है, इसलिए अपने आप को तैयार रखो। प्रेम की दिव्य धारा से स्वयं को बांध लो। जो कोई भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें नुकसान पहुंचाने की चाहत कर रहा है, वह यह नहीं जानता कि वह क्या गलती कर रहा है, इसलिए उसे उसके हाल पर छोड़ दो। उसे सबक सिखाना, उसे उसकी गलती का एहसास कराना, उसके कर्मों का फल देना मेरा कार्य है और मैं यह बहुत ही अच्छे ढंग से करती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, हर चीज का एक समय होता है। तुम्हारे जल्दी करने से या आवेगी हो जाने से यह घटना नहीं घटेगी, इसलिए स्वयं को मुक्त रखो। बहुत जल्द तुम्हारी सारी उलझनें समाप्त होने वाली है। तुम्हारे भाग्य पर जो ताला लगा हुआ था, अब वह खुल जाएगा। मैंने देखा है कि तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, इसलिए अब तुम्हारी प्रतीक्षा का फल तुम्हें प्राप्त होकर रहेगा। मेरे बच्चे, बचपन से ही तुम बहुत ज्यादा चिंतित स्वभाव को लेकर जिए हो और साथ में तुम्हारे अंदर थोड़ा जिद्दीपन भी है। तुम जिस भी कार्य को करने की ठान लेते हो, यदि पूरे दिल से उसको करने की ठान लेते हो तो उसको पूर्ण किए बिना शांत नहीं बैठते। लेकिन पिछले कुछ समय से भाग्य ने तुम्हारा उस प्रकार से साथ नहीं दिया जैसा तुमने सोचा था। तुमने जीतने के बहुत प्रयास किए, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि तुम स्वयं से भी हार मानते हुए गए और हर कार्य को तुमने बीच में ही करना छोड़ दिया। तुमने जिस कार्य में भी अपनी किस्मत आजमाई, जहां भी अपने भाग्य को आजमाने का फैसला किया, वहां तुम्हें निराशा हाथ लगी। तुमने बहुत अधिक प्रयास किया, बहुत ज्यादा प्रयत्न किए, बहुत विचार किया, बहुत मंथन किया, लेकिन तुम असफल होते गए। इसलिए तुम्हारा मन इससे बहुत ज्यादा व्याकुल था। व्यवस्था तुम्हें घेरती चली गई। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें एक और प्रयास करना है। अब तुम धीरे धीरे अपने ऊपर विश्वास बनाते जाओ। तुमने एक सही मार्ग चुना है। तुम जब आध्यात्म के मार्ग पर बढ़ना प्रारंभ किए, तब तुम्हारे अंदर धीरे धीरे विश्वास आता गया और यह देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने स्वयं को बदलने का प्रयास किया। लेकिन अभी भी तुम्हारा मन कुछ दुविधा में फंसा हुआ है। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानने के लिए तुम व्याकुल हो रहे हो। बहुत सी उलझने तुम्हें खाई जा रही है। तुम्हारा मन भटकता जा रहा है। कई बार अपने कार्यों से तुम्हारा मन हटता है और तुम्हें सही मार्ग नजर नहीं आता, और इसी भटकते मन के कारण तुमने मुझसे बहुत बार समाधान मांगा है, और यही कारण है कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने आई हूँ। मेरे बच्चे, बार बार असफलता हाथ लगने से तुम अपनी योजनाएं बदलने का प्रयत्न करते हो, अपनी दिशा बदलना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें शायद कोई सरल मार्ग मिल जाएगा, कहीं से कोई चमत्कार हो जाएगा और सारी चीजें बदल जाएंगी, और ऐसा होगा तो तुम जल्दी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। मेरे बच्चे, तुम जो सोच रहे हो वह उचित नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ होगा तुम्हारे जीवन में। चमत्कार होगा, ऐसे राह भी मिलेंगे, लेकिन जब तक तुम इसका विचार करोगे तब तक नहीं, क्योंकि जब तुम विचार करोगे, चीजों को अपने अनुरूप करना चाहोगे, तो उसका उल्टा होगा। चीजें तुम्हारे अनुरूप नहीं होंगी। लेकिन जब तुम यह विचार करना त्याग दोगे, तो तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे प्रयासों में वास्तव में कोई कमी नहीं है। तुमने अपने कार्य को अपना पूरा श्रम दिया है, अपनी पूरी श्रद्धा दी है, तुमने मेहनत की है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मेहनत किस प्रकार से है, इसलिए तुम्हें इससे घबराना नहीं है। अति शीघ्र ही तुम्हें इसका परिणाम भी मिलेगा। लेकिन यदि तुम लगातार यही सोचते रहोगे कि तुम्हें ऐसे सफलता मिलेगी,
या वैसे सफलता मिलेगी, तो फिर तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे, क्योंकि जब तुम परिणाम के बारे में सोचने लगोगे तो फिर प्रकृति अपना कार्य कैसे करोगे। मेरे बच्चे, तुम प्रकृति का कार्य मत करो, तुम अपना कार्य करो। प्रकृति अपना कार्य करना जानती है। मैंने तुम्हारे धैर्य की बहुत परीक्षा ली है और मैं जानती हूँ कि तुम उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण करते गए हो। तुमने अपने धैर्य का बहुत अच्छा परिचय दिया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें प्रतिभा है, लोगों को संभालने की, तुम्हें काबिलियत है आगे बढ़ने की, और तुममें सामर्थ्य भी है स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का। तुमने प्रमाणित किया है कि तुम काबिल हो, इसलिए तुम्हें तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। शीघ्र ही तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन यदि तुम निरंतर विचार करोगे कि तुम्हें सफलता कैसे मिलेगी, कैसे का विचार तुम्हें ले डूब सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, कैसे पर विचार मत करो। वह सब कुछ करना मेरा कार्य है, वह होकर रहेगा। तुम्हारे घर के दरवाजे पर जल्द ही दस्तक होगा, सफलताओं का जल्द ही दस्तक होगा। किसी ऐसे इंसान का जो तुम्हें बहुत हर्षो उल्लास प्रदान करने वाला समाचार सुनाएगा, और वह समाचार तुम्हारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करेगा। तुम्हारे परिवार में कोई और है जो बहुत व्यथित है, जिसका मन बहुत व्याकुल हो रहा है। कोई है जो बहुत परेशान है, उसे तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। वह बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहा है और तुम ही उसका सहारा हो। तुम ही उसका सहारा बनना। जैसे ही प्रारंभ करोगे, मैं तुम्हारे जीवन में उन दूतों को भेजना प्रारंभ करूंगी। अपने गढ़ों में से किसी एक को भेजना प्रारंभ करूंगी, और उसके जाते ही तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। चमत्कार वास्तविक हो उठेंगे, तुम्हारी कल्पनाएं वास्तविक हो जाएंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इसका विचार नहीं करना है। तुम्हें बार बार ये सोचना नहीं है। तुम्हें सोचना है तो केवल एक चीज का, कि तुम समृद्ध हो रहे हो। तुम्हें सोचना है तो केवल यह कि तुम्हारे पास खुशियां आती जा रही हैं। तुम्हें सोचना है तो केवल इस बात का कि तुम्हारी जो प्रतिभा है, तुम उसका प्रदर्शन कैसे करो, ना कि इस बात का कि चीजें कैसे होंगी। सारी चीजें वास्तविक उचित ढंग से उसी अनुरूप होंगी जैसा मैं चाहूंगी, और मैं वही चाहती हूँ जिसमें तुम्हारी भलाई हो। मैं तुम्हारी भलाई के अलावा कुछ भी नहीं चाहती। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं, समृद्धि से भरे अवसर मिलने वाले हैं। तुम बेहद भाग्यशाली हो, और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में यह संदेश आया है। यह संदेश तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता का प्रतीक है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे प्रेम जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है? तुम्हारा साथी किन व्यथाओं से गुजर रहा है? उसके मन में तुम्हें लेकर बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। वह बहुत व्याकुल हुआ जा रहा है। वह सोच रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई और भी शख्स है। मेरे बच्चे, मैं उसकी व्याकुलता भी दूर करूंगी। उसे एहसास दिलाऊंगी कि वास्तव में तुम उससे कितना प्रेम करते हो। मैं उसे यह एहसास दिलाऊंगी कि तुम्हारे जीवन में जितना महत्व उसका है, उतना महत्व कभी किसी और का नहीं हो सकता। उसकी जगह तुम्हारे जीवन में कोई और शख्स नहीं ले सकता, और उसने बहुत भूलें की हैं। मैं उसे उसकी भूल का भी एहसास दिलाऊंगी। वह तुमसे माफी मांगेगा और तुम्हें अपने प्रेम का भी एहसास कराएगा। उसने जब भी तुम्हारा दिल दुखाया था, उन सारी बातों के लिए वह तुमसे क्षमा मांगेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम उसे शहर खुशी से माफ कर दोगे। साथ ही वह सारे लोग जिन्होंने कभी तुम्हें नीचा दिखाया था, तुम्हारा अपमान किया था,
मैं उन सबको उनकी गलती का एहसास कराने वाले हूँ और मैं जानती हूँ तुम उन सबको माफ कर दो क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह दिल जिसकी वजह से तुम्हारे कर्म अच्छे होते गए हैं, तुम्हारा यह दिल जिसकी वजह से तुम लोगों का बुरा नहीं चाहते बल्कि तुम तो उनका अच्छा चाहते हो, मैं तुम्हारे इस दिल की वजह से तुम्हारे समक्ष हूँ। तुम मुझे देख नहीं पाते परंतु मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सहायता कर रही हूँ और तुम्हें खुशियाँ प्रदान करने का मार्ग बना रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम विजय रथ पर सवार होने वाले हो, तुम्हारी चर्चाएं हर तरफ होने वाली हैं। तुम प्रशंसा के पात्र हो, इसलिए तुम्हें प्रशंसा मिलकर रहेगी। चांद की रोशनी, बारिश यह तुम्हें एहसास दिलाएंगी। तुम्हारी जीत का तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भाग्य में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है और किस प्रकार से तुम्हारा भाग्योदय हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, तुम्हें इस अमूल्य जीवन के महत्व को समझना होगा और फिर उस मार्ग को चुनना होगा जो सबसे उचित है, जो सबसे श्रेष्ठ है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम श्रेष्ठ मार्ग ही चुनो। मैंने तुम्हें बहुत प्रेम से बनाया है, तुम में बुद्धिमत्ता बहुत है और तुम उसी बुद्धि का प्रयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए सारे द्वार खुल रहे हैं, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन के द्वार भी खुल रहे हैं और यहाँ से तुम अपना जीवन बदलने वाले हो। तुम खुशियों को, प्रेम को, श्रद्धा को और अपार विश्वास को भी प्राप्त करोगे। अब तुम सुकून की ओर बढ़ते जाओगे और इन सारी परिस्थितियों में एक बात याद रखना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं सदैव तुम्हारे आसपास हूँ, हमेशा खुश रहो। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, तुम इस संसार में जो बांटते हो अपने लिए भी वही पाते हो। फिर चाहे प्रेम बांटो, धन बांटो, ईर्ष्या बांटो या किसी के प्रति अपनापन बांटो, तुम भी बदले में वही पाने वाले हो। इसलिए जो बांटना है उसका चुनाव बहुत सोच समझ कर करना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।